हेलो दोस्तों, एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज पूछते हैं जो 1 जून से दिया गया था अर्धवार्षिक अंक एसपीटी करंट अफेयर्स से दिया जाता है, तो उसे 1 जून से आज दिया गया था। 10 जून तक होगा, तो उससे आज पूछते हैं। और आप लोग तैयारी में पूरा जोर शोर से लग जाएं दोस्तों, क्योंकि देख रहे हैं जो बिहार का जो है बिहार पुलिस का वैकेंसी आया था, वो 20 जून का लास्ट डेट था एग्ज़ाम अप्लाई करने का, फॉर्म अप्लाई करने का। तो उसका डेट भी आ गया है, तो 24 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और चार डेट में होगा। तो आप लोग ज़ोर शोर से लग जाएं तैयारी करने के लिए। मात्र 1 से 1.5 महीना बचा है, इसी में आपको पढ़ना है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। बताइएगा, व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बन गया है? कनाडा बन गया है। कनाडा की राजधानी कहाँ होगा? ओटावा है, ओटावा। बताइएगा, फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? रियल मैड्रिड हो जाएगा, रियल मैड्रिड। वह किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना की शुरुआत किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। बताइएगा, पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाला पहला महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह बनी है। शालिनी सिंह बनी है। बताइएगा, किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया है। बताइए, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नाम दिया है, नामकरण किया है? उत्तर रेलवे हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। अब पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? गोरखपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता है। बताइए, 2 जून 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना के द्वारा मनाया। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के राज्यपाल टी सुंदरराजन है। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बोनालू और बथुकम्मा दोनों त्यौहार जो है ये तेलंगाना में ही मनाया जाता है। बताइए, किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? किस देश के द्वारा किया गया है? मौसम विज्ञान संगठन ये किया गया यूएई के द्वारा किया गया है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा है। इसका मुख्य राजधानी कहाँ है संयुक्त अरब अमीरात का? अबू धाबी हो जाएगा, अबू धाबी। और सऊदी अरब की राजधानी को कहाँ हो जाएगा? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो जाएगा। और यहाँ की मुद्रा है रियाल। मुद्रा का नाम रियाल है और राजधानी हो जाएगा तो रियाद। बताएगा, फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल के साथ किया है, नेपाल। बताइएगा, किसने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस मंत्री ने? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बताइए, किस IIT ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है। भाई, जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? कौन सा देश? ये भारत के ही द्वारा जीता गया है। और थॉमस कप 2022 के विजेता कौन था? भारत ने। किसको हरा करके जीता? ये इंडोनेशिया को हरा करके जीता। बताएगा, लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? 2 जून को ये ढाका में किया गया है। ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका।
अब मुद्रा क्या है बांग्लादेश के? टका हो जाएगा। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना हो जाएगा, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएगा, शहाबुद्दीन चुप्पू। बताए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मुथनीज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? ये तमिलनाडु का मुथनीज सेल्वी है, ये तमिलनाडु की महिला है, तमिलनाडु। बताए किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? नॉर्वे में देखा गया, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा, ओस्लो। शांति का नोबेल पुरस्कार भी कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में ही दिया जाता है। भैया 3 जून 2023 को नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज किया, उसका नाम क्या है? क्वासी मून हो जाएगा, क्वासी मून। नासा का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 को स्थापना था। और DRDO का स्थापना 58 में ही आता, 58 में ही हुआ था। भाई DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। और नासा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विल नेल्सन है, विल नेल्सन। भाई 5 जून 2023 को G20 की तीसरी एम्प्लॉयर वर्क ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? जेनेवा में किया गया है, जेनेवा। 5 जून 2023 को अभिनय शो और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। वह 6 जून 2023 को कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जब गठन हुआ था उस समय किसको बनाया गया था उपराज्यपाल? प्रथम गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था। और लद्दाख के कौन थे? प्रथम RK राधाकृष्ण माथुर थे। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में BD मिश्रा है। वर्तमान में उपराज्यपाल है लद्दाख के, वो BD मिश्रा है। बताया किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? बैंक SBI बैंक के द्वारा किया गया है। SBI बैंक के द्वारा किया है प्रोजेक्ट कुबेर। SBI का स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा है वर्तमान में। RBI के अध्यक्ष शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं। भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, ये भी 25वें नंबर के क्रम से। बताएगा किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? 6 जून 2023 को किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? ये इजराइल के द्वारा किया गया। इजराइल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? जेरूसलम है। इजराइल की संसद का नाम नेसेट हो जाएगा, नेसेट। भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है। कहाँ हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? ये हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में हुआ। तीसरा संस्करण हुआ उत्तर प्रदेश में। दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का? ये कर्नाटक में। उसमें जो है दूसरा संस्करण में तो प्रथम स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा था? जैन यूनिवर्सिटी रहा। ये बेंगलुरु का है जैन यूनिवर्सिटी। वह सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। वह किस देश के एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज किया है? ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। वह डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये जर्मनी के साथ समझौता किया, जर्मनी। वह 15वां जो हुआ था हॉकी का विश्व कप, वो कहाँ हुआ था? 15वां संस्करण ये भारत में, भारत के उड़ीसा में हुआ है। कौन जीता था? जर्मनी ही जीता। जर्मनी ही जीता है। किसको हरा करके जीता है? ये तो बेल्जियम को हरा करके जीता है। वह हाल ही में जो 2023 में ICC का वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा? ये भारत में ही होगा। इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया है। वह किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की अध्यक्षता किया है? S जयशंकर के द्वारा किया। विदेश मंत्री S जयशंकर हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया है। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज देश के लिए रवाना हुआ है। कहाँ के लिए?
7 जून 2023 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? ये श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। भैया किस देश में 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? जापान। ये जापान के द्वारा रखा गया है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। जापान की मुद्रा का नाम येन। जापान की मुद्रा येन है। 2021 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये टोक्यो जापान में ही हुआ था। भारत का स्थान क्यों रहा था? 48वां स्थान रहा था। कितना पदक लाया गया था भारत के द्वारा? टोटल 7 पदक लाया गया था। 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत था और 4 था वो कांस्य पदक था। और इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोबा होता है। मिराई तोबा था। विंटर ओलंपिक था उसका था। और जो पैरा ओलंपिक का उसका शुभंकर क्या था? सोमाइटी था। सोमाइटी। इसमें भारत का स्थान पैरा ओलंपिक में कितना था? 24वां स्थान था। इसमें टोटल कितना पदक लाया गया था? टोटल 19 पदक जीता गया था भारत के द्वारा। और 5 स्वर्ण पदक न था, 5 गोल्ड मेडल जीता गया था। बताए कौन सा देश क्रूड स्टील पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ये भारत ही बन गया। भारत। वह DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? ये किया गया उड़ीसा से किया गया। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। गणेशी लाल। राज्य पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में ही मनाया जाता है। धानु यात्रा पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में ही मनाया जाता है। बोनालू त्योहार तेलंगाना हो जाएगा। बोईता वंदना उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोईता वंदना उत्सव उड़ीसा में ही मनाया जाता है। बताइए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? खाद्य सुरक्षा शीर्ष केरल रहा है। केरल। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल राज्य प्रथम स्थान पर रहा। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और यहाँ के राज्यपाल जो है ये है आरिफ मोहम्मद खान है। लक्की बिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? केरल के द्वारा। ये GST जो चोरी करता है उस पर अंकुश लगाने के लिए लॉन्च किया गया था। लक्की बिल ऐप लॉन्च किया गया। लक्की बिल। भाई जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये केरल ही हो जाएगा। अब पेपरलेस बजट पेश करने वाला ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पेपरलेस बजट पेश करना है उत्तर प्रदेश होगा। पेपरलेस उच्च न्यायालय वाला हो जाएगा तो ये हो जाएगा केरल हो जाएगा। पेपरलेस उच्च न्यायालय। अब पेपरलेस विधानसभा हो जाएगा तो ये हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड। बताइए किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के जो आनंदीबेन पटेल हैं गवर्नर हैं। तो G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ये किया गया वाराणसी में किया गया है। भाई विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता है। किसको हरा करके जीता है? भारत को ही हरा करके जीता है। ये सेकेंड बार था। ये दोनों बार जो है भारत उपविजेता रहा है। और पहला से हुआ था ये टेस्ट चैंपियनशिप। उसमें कौन जीता था? न्यूजीलैंड जीता था। भारत को ही हरा करके जीता था। भाई किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? ये चीन के द्वारा किया गया। चीन। तियानवेन फर्स्ट जो उपग्रह था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। परसिवरेंस रोवर जो किसके द्वारा किया गया था लॉन्च? ये USA के द्वारा लॉन्च किया। परसिवरेंस रोवर USA के द्वारा। बताइएगा चर्चा में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य ये है असम में। अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम में है। और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। और डिब्रू साइखोवा भी ये भी असम में है। भाई सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निदेशक बनकर उभरा है? ये UAE बना है। UAE। बताए किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया है? किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया? ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। सही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मग्गू भाई छगन भाई पटेल है। बताइए कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? कैरन काजी
किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो ये बने हैं स्पेस एक्स के बने। स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क है, एलन मस्क। वह किस देश के कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? ये भारत ने जीता है। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? ये भारत के द्वारा जीता गया है। बताइए सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? माना गांव। माना गांव है, ये उत्तराखंड में है। सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गांव कौन सा हो जाएगा? ये मोढेरा गांव है, ये गुजरात में है। वह किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का शुरुआत किया है? वाटर मेट्रो हो जाएगा तो कोच्चि हो जाएगा, अंडर वाटर मेट्रो हो जाएगा तो ये कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता। बताइए कौन सा राज्य हाल ही में राज सुशासन नियम को मंजूरी देने का पहला राज्य बना है? देने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हाल ही में राज सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना महाराष्ट्र, बना है महाराष्ट्र। बताइएगा 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरवन कप 2023 किस देश के द्वारा जीता गया है? चीन के द्वारा जीता गया, चीन। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। किस खेल से संबंधित है नीरज चोपड़ा? भाला फेंक या जेवलिन थ्रो हो जाएगा। यह भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाई गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? गुच्ची आलिया भट्ट को बनाया गया, आलिया भट्ट। गुच्ची का आलिया भट्ट हो जाए। बताएगा IPL में सबसे अब तक का सबसे तेज अर्धशतक किसके द्वारा बनाया गया है? यशस्वी जायसवाल के द्वारा बनाया। कितने गेंद में लगाई ये? 13 गेंद, मात्र 13 गेंद में अर्धशतक लगाए थे, 50 रन पूरे किए थे। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तुलजा भवानी मंदिर ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। भाई भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों पर वापसी की घोषणा किया है? 2000 रुपये की नोट पर वापसी की घोषणा। अब ये बंद हो जाए, सितंबर में इसको बंद कर दिया जाएगा। बताइए भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया गया है? ये असम में किया गया, असम में। वह किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह हैदराबाद में किया गया है। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है ये कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में। ये भी भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति है। ये हैदराबाद वाला को रामानुजाचार्य का हुआ स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, लेकिन इसका नाम नहीं दिया गया है। ये सीधा है भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति बनाया गया, 125 फीट है। वह भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? स्काई वॉक पुल ये तमिलनाडु में किया गया है, तमिलनाडु। बताइएगा तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक हो जाएगा, संगणक। बताया कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बताया कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? वान न्यूमैन का था। आधुनिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था? 1960 में आया था। बताया कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भाई भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुआ था? 1984 में हुआ था। बताया भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ हो जाएगा, सिद्धार्थ। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। वह भारत में प्रथम कंप्यूटर वर्ष कितना में IIS कोलकाता के द्वारा लगाया गया था? 1955 में लगाया गया था। वह भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर का क्या नाम है? नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर का नाम है नई दिल्ली है। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप को कहाँ है? मुंबई हो जाएगा, मुंबई सही है, मुंबई।
भाई निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर विश्वविद्यालय कहाँ लगा है? कौन सा है? राजीव गांधी सुपर कंप्यूटर विश्वविद्यालय हो जाएगा। राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय हो जाएगा। वह भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ लागू किया गया था? नई दिल्ली में हो जाएगा। सही है, नई दिल्ली। वह भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु। वह इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र का क्या नाम है? द हिंदू है, द हिंदू। बताया इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय पत्रिका का क्या नाम है? इंडिया टुडे हो जाएगा, इंडिया टुडे। कंप्यूटर के मुख्य 3 प्रकार कौन सा है? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। भाई वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करते हैं उसे कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के गणितीय गणना करने वाले को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। बताइए वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। आकलन के सिद्धांत के अनुसार करते हैं उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। वह एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त रूप को कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। दोनों को जोड़ देंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। बताइए मध्यम आकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। वह सूक्ष्म आकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। सूक्ष्म आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। वह विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? एनियक हो जाएगा, एनियक। वह विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट हो जाएगा, इंटरनेट। वह कंप्यूटर के क्षेत्र में अभी कितनी पीढ़ी विकसित की गई? 5 पीढ़ी विकसित की गई। प्रथम कंप्यूटर किस पर आधारित था? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, वैक्यूम ट्यूब। और दूसरा कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित था, ट्रांजिस्टर। और तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था, तीसरा। और चौथा माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। और 5वां AI हो जाएगा, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, AI 5वां। वह कंप्यूटर में कुल कितने संयोजक होते हैं? संयोजक होते हैं 8 संयोजक। कंप्यूटर में कुल 8 संयोजक होते हैं। 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? 1024 बाइट होता है। भाई बताइएगा इंटेल का आधुनिकतम माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है। मैं पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया था पुस्तक? पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम पुस्तक लिखा गया टेड नेल्सन के द्वारा लिखा गया, टेड नेल्सन। बताइएगा कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका का क्या नाम है? कंप्यूटर एंड ऑटोमोशन हो जाएगा, कंप्यूटर एंड ऑटोमोशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर का क्या नाम है? VIC 20 हो जाएगा, कोमोडोर VIC 20। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहा जाता है? मेनू कहा जाता है। सही है, मेनू। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेनू कहा जाता है। मतलब रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। फाइल रिकॉर्ड का संग्रह कराता है, फाइल कहलाता है। बताइए विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम हो जाए यूनिवेक। यूनिवेक है, यूनिवेक। ये व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है यूनिवेक है। बताएगा हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला पहला कंप्यूटर भाषा कौन सा है? हिंदी कमांड। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला पहला कंप्यूटर भाषा का नाम है परदेश। परदेश हो जाएगा। वह प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सा है? फोर्ट्रॉन हो जाएगा, फोर्ट्रॉन। प्रोग्राम हेतु विकसित किया गया प्रथम भाषा का नाम है फोर्ट्रॉन। बताएगा तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर का क्या नाम है? कराची हो जाएगा, कराची। बताएगा भूटान यूएन को सदस्य कब बना था? यूएन का सदस्य 1971 में बना, 1971 में। भारत बना था 1945 में, 30 अक्टूबर 1945 को ना बना था।
30 अक्टूबर 1945 था वो, और यूएन का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 के 6 दिन के बाद ये भारत सदस्यता ले लिया था। भाई श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ था? श्रीलंका की पुरानी राजधानी कैंडी, कैंडी हो जाएगा कैंडी। अब वर्तमान में राजधानी कहाँ है? जयवर्धने कोट्टे हो जाएगा, जयवर्धने कोट्टे। और राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के वर्तमान में? विक्रम सिंधे, विक्रम से रानिल विक्रम सिंधे श्रीलंका के राष्ट्रपति वर्तमान में रानिल विक्रम सिंधे, रानिल विक्रम सिंधे हो जाएगा। और प्रधानमंत्री यहाँ का महिंद्रा राजपक्षे है। दिनेश गुणारत्न, दिनेश गुणारत्न वर्तमान में प्रधानमंत्री। जापान की नागासाकी किस द्वीप पर अवस्थित है? क्यूशू द्वीप हो जाएगा, सही है, क्यूशू द्वीप पर। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। और हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त हो जाएगा। किसके द्वारा बम गिराया गया था? ये अमेरिका के द्वारा बम, परमाणु बम गिराया गया था। अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराया गया था। जापान के शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी। भाई इंडोनेशिया को पुर्तगाली अधिकार से कब मुक्त किया गया था? 1945 में किया गया, 17 अगस्त 1945 में किया गया था। बताइएगा विश्व में सर्वप्रथम ड्रिल तेल टिटूसविले निकाला गया था। कब निकाला गया टिटूसविले में? 1859 में निकाला गया था। वह केला का विश्व में सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र कौन सा हो जाएगा? निर्यातक हो जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वाडोर। और ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है जमैका में होता है। इक्वाडोर करता है, निर्यात करता है। वह बताइएगा रोज सागर कौन सा महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में रोज सागर जो अंटार्कटिका में। वह राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है? गोवा में है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत है मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ के हैं श्रीधरन पिल्लई है। सही, श्रीधरन पिल्लई है। सिगमो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये गोवा में ही मनाया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? अक्टूबर 2005 में किया जाएगा। RTI सही है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाए अक्टूबर 2005 में किया गया था। बम्बई हाई तेल क्षेत्र को ONGC की प्रयास से कब किया गया था? खोज 1976 में किया गया था। ONGC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ONGC की स्थापना 1956 में हुआ था। वह बम्बई हाई तेल क्षेत्र की खोज हुआ था, ONGC की सहायता से किया गया था। ये 1976 में किया गया था। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में किया गया था। वह सरदार सरोवर परियोजना की योजना सरदार वल्लभ भाई द्वारा कब बनाई गई थी? 1946 में बनाया गया था। भाई अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। किस नदी के किनारे है? ला प्लाटा नदी के किनारे, ला प्लाटा नदी। बताइए निकेल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? निकेल का रूस में होता है। निकेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है रूस में। और निर्यात किसके द्वारा किया जाता है? ये कनाडा के द्वारा के निर्यात किया जाता है, कनाडा के द्वारा। आयात किसके द्वारा किया जाता है? आयात USA के द्वारा किया जाता है, USA। बताइए रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1994 को हुआ था। भाई कानून दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? ये 2015 से मनाया जाता है। संविधान दिवस या कानून दिवस। वह प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद है, इलाहाबाद। म्यांमार देश की संसद का क्या नाम है? म्यांमार के संसद का नाम पिहुताओ, नेपुताओ हो जाएगा, नेपुताओ। राजधानी है पिथुहुताओ, नेपुता यहाँ की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी नेपता हो जाएगा और यहाँ के संसद का नाम है पिथुहुताओ हो जाएगा। अब म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? कियात हो जाएगा, कियात, कियात है। म्यांमार में हाल ही में कौन सा चक्रवात आया था?
मोचा आया था, मोचा नामकरण किया है। मोचा आया था। नामकरण ये यमन के द्वारा, मोचा का नामकरण यमन के द्वारा किया गया था। और भारत सरकार के द्वारा कौन मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन करुणा हो जाएगा, सही ऑपरेशन करुणा है। बताइएगा आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तर्जनी वकील हो जाएगा, तर्जनी वकील, तर्जनी वकील। वह विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सा है? ओंटेरियो है। कहाँ है? कनाडा में, ओंटेरियो कनाडा। झील के अंदर झील कहाँ है? मैनीटू झील है, मैनीटू झील ये कनाडा हो जाएगा। बताएगा हिमालय कार रैली की शुरुआत कब हुआ था? 1980 में हुआ था, सही है। बताइएगा प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में। रेशम के कीड़ों का क्या कहते हैं? रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं, कोकून। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम एशियाई कौन बने थे? जगमोहन डालमिया बने। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड के। 1909 में हुआ था। और बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था, 1928 में हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी। 36वें नंबर के हैं, रोजर बिन्नी है। वह भारत में प्रथम परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुआ था? 1925 दिया हुआ है, मैसूर में खोला गया था। मैसूर में खोला गया परिवार नियोजन केंद्र खोला गया था, ये मैसूर में 1925 में खोला गया। लेकिन शुरू हुआ था 1952 में ही शुरू हुआ था, 1952 में ही शुरू हुआ था। बताएगा समता स्थल किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम हो जाएगा। विजय घाट विजय लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी हो जाएगा। शांतिवन जेल नेहरू हो जाएगा। राजघाट किसका है? महात्मा गांधी हो जाएगा। अब वीर भूमि हो जाएगा, राजीव गांधी हो जाएगा। और चेत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर है। और नेशनल वाइल्ड फॉसिल वुड पार्क कहाँ है? नेशनल फॉसिल वुड पार्क है, तमिलनाडु में है। एक जैसलमेर में भी देता है। भाई कुरनूल किस नदी के किनारे है? कुरनूल देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है कुरनूल। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और कुन्नूर कहाँ है? कुन्नूर ये तमिलनाडु के आसपास है, जहाँ पर किनका मृत्यु हो गया था? ये हो गया जनरल बिपिन रावत की मृत्यु। प्रथम भारत के प्रथम सिटीएस थे, उनका मृत्यु कुन्नूर के पास ही, तमिलनाडु के पास हो गया था। कब हो गया था? 2021 में, 8 दिसंबर 2021 को इनका मृत्यु हो गया था। वर्तमान में सिटीएस कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान। बताएगा विश्व ग्लोबल के निर्माता कौन है? ग्लोब के मार्टिन बहम है, मार्टिन बहम। वह भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? 1752। किसके द्वारा बनाया गया? एन विले के द्वारा 1752 में बनाया गया था भारत का प्रथम मानचित्र। वह मौसम विज्ञान के संस्थापक हमबोल्ट है को माना जाता है। मौसम विज्ञान के संस्थापक हमबोल्ट को माना जाता है। वह विश्व की सर्वाधिक ऊंची पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांगुआ। एकांगुआ कितना है? 6960 मीटर इसका ऊंचाई है, एकांगुआ का। भाई एशिया की रीढ़ की उपमा किसे प्राप्त है? किस पर्वत को? एशिया की रीढ़ है कुनलुन पर्वत है, कुनलुन पर्वत। एशिया की रीढ़ का उपमा प्राप्त है, कुनलुन पर्वत को प्राप्त है। बताइए एक समुद्री मील कितना मीटर के बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है। भाई हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। भाई कांगो नदी घाटी किस जलवायु में पाई जाती है? भूमध्य रेखीय जलवायु हो जाएगा। भाई एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा देश हो गया चीन, और छोटा देश मालदीव है। छोटा देश मालदीव, और एशिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा चीन। जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल पार्क है, ये हो जाएगा जैसलमेर में ही है।
बताइएगा हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया का पहला जो है ट्रेन चला वो कहाँ चला है? एशिया का पहला हो जाएगा तो ये हो जाएगा चीन में चला है, चीन में, और विश्व में हो जाएगा दूसरा। और विश्व में पहला कौन सा कहाँ चला है? ये जर्मनी के द्वारा चलाया गया है। वह स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। बताएगा चीन का नया संविधान कब बना था? 1954 में बना था। चीन का नया संविधान बना था 1954 में। बताएगा भारत चीन के बीच जो है पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में ही हुआ था, 1954 में। वह विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान है, जापान। बताइएगा कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये खनिज तेल उत्पादन से, खनिज तेल उत्पादन। बताइएगा श्रीलंका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थल का क्या नाम है? टेम्पल ट्रीज, टेम्पल ट्रीज। लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? थियोडर मेनन के द्वारा किया गया था। कालीकट का नया नाम क्या है? कोझिकोड है, कोझिकोड। शाहजहां के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? मोहम्मद फकीर एवं मोहम्मद हासिम था, मोहम्मद फकीर एवं मोहम्मद हासिम। बताएगा अशोक के माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी है, सुभद्रांगी। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसापुर, 269 ईसापुर में बैठा। उसी में राजरोहन पर गति करता तो गद्दी पर बैठा था। 261 कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध था 261 में। 69 में था कि 98 में? चेक कर लीजिए थोड़ा। कलिंग युद्ध 61 होगा। भाई देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय हेमिस हो जाएगा, हेमिस। हेमिस जम्मू कश्मीर लद्दाख में चला गया है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ये लद्दाख में है। बताइए सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है देश का? साउथ बटन है, अंडमान निकोबार में साउथ बटन ये है। 0.03 वर्ग किलोमीटर में, 0.03 वर्ग किलोमीटर में मात्र है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। 0.03 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। ये कहाँ है? ये तो अंडमान निकोबार में है, साउथ बटन है। सही है, 269 ही हो जाएगा अशोक गद्दी पर बैठा। वह देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। वह माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है, 29 मई को। वह क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? रूस का है, रूस का। क्रेमलिन जो है रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। वह एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। पृथ्वी अपनी कक्षा किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमते हैं। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ है? नेपाल में। त्रिभुवन हवाई अड्डा है नेपाल में है। बताइएगा अतातुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? मुस्तफा कमाल उपासा को जाना जाता है। वह चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? ब्रिटेन को जाता है, ब्रिटेन। वह कुमार गुप्त को कौन सा उपासक था? किसका उपासक था? कुमार गुप्त किसका उपासक था? तो ये कार्तिकेय का उपासक था, कार्तिकेय। बताएगा तो नाहरगढ़ का किला कहाँ है? जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में नाहरगढ़ का किला है। सर्वप्रथम पुल निर्माण वाला देश कौन सा है? तुर्की, तुर्की। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की है, तुर्की। अटाला देवी मस्जिद को किसने बनवाया था? इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा कहाँ बनाया गया था? जौनपुर में। कब बनाया गया था? 1408 ईस्वी में बनाया गया था। सही है, 1408। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन सा है? जॉर्ज पंचम है, जॉर्ज पंचम। वह दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा मंडी बताने वाला कौन सा है? किसने कहा था? इब्न बतूता के द्वारा कहा। दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बताया था, इब्न बतूता के द्वारा ही बताया गया था। वह फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? पेले को जाना जाता है। किस देश के हैं पेले? हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये ब्राजील के हैं, पेले हैं ब्राजील के हैं।
बताइए कानून की आत्मा का रचना किसके द्वारा किया गया था? मोंटेस्क्यू के द्वारा किया गया। बताएगा हावड़ा ब्रिज को किस उपनाम से जाना जाता है? रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है, रविंद्र सेतु। वह दीघा ब्रिज को किस उपनाम नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश, जयप्रकाश ही नाम से जाना जाता है। दीघा ब्रिज को देख लीजिए तो वही होना चाहिए। भाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1993 में हुआ था। बताएगा कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? JB पटनायक के द्वारा किया गया था 1951। उड़ीसा सरकार के द्वारा भी दिया था। विश्व में दिया जाता है, ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा जाता है संस्था। उड़ीसा सरकार के द्वारा JB पटनायक के द्वारा चालू किया गया था 1951 में। अच्छा 51 में। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बुल्गानिन हो जाएगा, बुल्गानिन। बताइए कांग्रेस बनो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? कांग्रेस बनो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा दिया गया था। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। तारा अय्यर का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा, टेनिस। टेबल टेनिस नहीं होगा, टेबल टेनिस होगा। जयप्रकाश सेतु ही हो जाएगा, सही है। भाई प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1971 में हुआ था। प्रथम द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था। प्रथम भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, 1962 में। और प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में हुआ था। भाई दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा हो जाएगा? पेरू हो जाएगा, पेरू। बताइए पनामा नहर को दो बंदरगाह कौन सा है? कोलन और पनामा हो जाएगा। पनामा नहर का दो बंदरगाह कोलन और पनामा। भाई डिगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में, हिंद महासागर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है, हिप्नोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन उर्निथोलॉजी, उर्निथोलॉजी हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। भाई संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव जो म्यांमार से संबंधित थे वो कौन थे? यू थॉट हो जाए, म्यांमार से संबंधित यू थॉट। भाई जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है? ये मुंबई में, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू हवाई। और नवाज शोहा के नाम से कौन सा? वे तो हवाई अड्डा, लेकिन बंदरगाह ये नवाज शोहा का नाम से कहाँ है? ये मुंबई में ही। नवाज शोहा बंदरगाह ये मुंबई में ही। भाई विश्वास मत प्राप्त करने वाले और सफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे। VP सिंह हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। भाई लैक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? लैक्रोस। इसका हिंदी होता है बर्फ पर हॉकी होता है। आप बता सकते हैं? कनाडा हो जाएगा, कनाडा। लैक्रोस ही कहा जाता है, उसका बर्फ होता है, बर्फ पर हॉकी होता है, लैक्रोस। बताएगा विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉलों पर हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी का क्या नाम है? चेतन शर्मा। चेतन शर्मा के द्वारा विश्व क्रिकेट में लिया गया था, हैट्रिक विकेट लिया गया था। बताएगा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट शासक किस प्रथम के द्वारा करवाया गया था? भैया UGC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था, UGC का स्थापना हुआ था। बताया छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को जाना जाता है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला था? 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। भाई लाहौत से पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल में। लाहौत से नेपाल में है। राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। बताए उटकमंड पर्यटन स्थल है, ये कहाँ है? तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। भाई लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेरा। लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक शिव खेरा हो जाएगा। भाई सोने का सबसे बड़ा सिक्का का क्या कहलाता है? संसब हो जाएगा, संसब सही है। सोने का सबसे बड़ा सिक्का हो जाएगा संसब। अकबर के समय में ये चला था। ज्ञानी जेल सिंह, राष्ट्रपति की ज्ञानी जेल सिंह ने
राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उपयोग कब किया था? 1986 में पहली बार किया गया था। इन्हीं के दौरान पहली बार किया गया था। उनसे पहले राजेंद्र प्रसाद कर चुके हैं। दूसरा किए थे 1986 में, ये किए थे। बताइए भज्जी की राजधानी, भज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? वैशाली। वैशाली। भाई तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। भाई दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में गिरती है। हुगली नदी में गिरती है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ है स्थित? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भाई मंगला तेल कुआं कहाँ है? राजस्थान में है। ऐश्वर्या का तेल कुआं कहाँ है? ऐश्वर्या राजस्थान में ही है। राजस्थान में मंगला और ऐश्वर्या दोनों है, राजस्थान में हो जाएगा। भाई प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? प्याज में हो जाएगा 16, मक्का में 20 हो जाएगा, मेढक में 26 है, मेढक में 26 है, बिल्ली में हो जाएगा 38, बिल्ली में 38 हो जाएगा, नींबू में 36, नींबू में 36 हो जाएगा, चूहा में 40 और रेट हो जाएगा तो 42 हो जाएगा, गेहूं में 42 हो जाएगा, खरगोश में 44 है, 44, चिंपांजी में 48 हो जाएगा, कुत्ता में 78 है, और कबूतर में 80 है, 80, घोड़ा में 64, टेरिकाटा में 1300 से 1600 हो जाएगा। सही है। गाय में 60, चावल में 24। भैया भारत में जूट का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? भारत में जूट का प्रथम कारखाना कोलकाता के रिसरा में खोला गया, पश्चिम बंगाल के रिसरा में खोला गया था। कब खोला गया था? 1859 में खोला, 1859 में खोला गया था प्रथम, कोलकाता में 1859 में ही खोला गया था प्रथम बार। राष्ट्रीय ज्ञान प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? राष्ट्रीय ज्ञान लिखा, राष्ट्रीय गान लिखता, गान हो जाएगा, ज्ञान लिखा हुआ है, ये इसका लिखा हुआ गलत है, तो राष्ट्रगान होना चाहिए यहाँ पर। राष्ट्रगान प्रथम बार ये जापान के द्वारा ही अपनाने वाला हो जाएगा, जापान। वह सुएज नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फर्डिनेंड द लेपेस के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1869 में करवाया गया था, जब गांधी जी का जन्म भी 1869 में ही होना है इसका। और सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण कब करवाया गया? 1956 में करवाया, 1956 में करवाया गया था। और इसका लंबाई कितना है? 168 किलोमीटर हो जाएगा सुएज नहर का, 168 किलोमीटर। 7,000 किलोमीटर की दूरी बताएगा। मणिपुर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था? 1972 में मिला था। इसके साथ और किस किस राज्य को मिला था? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, दोनों को, तीनों को एक साथ 21 जनवरी 1972 को इसको मिला था। वह इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर है पेरू में है। राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर शिमला हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में। आलू हो जाएगा, आलू अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा तो हो जाएगा पेरू में हो जाएगा, और राष्ट्रीय रहेगा तो ये हो जाएगा शिमला, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? R.E. ग्रेट गोबल थे, R.E. ग्रेट गोबल थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। बताएगा न्यूटन का दूसरा गति नियम किसको परिभाषित करता है? बल को परिभाषित करता है, बल को परिभाषित करता है। बताया गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। बताएगा सितार किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार के द्वारा, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। बताएगा लाल, हरा एवं नीला को मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? सफेद रंग। प्राथमिक तीनों रंग को मिलाएंगे तो सफेद रंग बनेगा। बताएगा वायरस की खोज कब हुआ था?
1892 में किसके द्वारा किया गया था ये? इवान विस्की के द्वारा किया गया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था? बुका फेला था, बुका फेला। महाराणा प्रताप के घोड़ा का क्या नाम था? चेतक था, चेतक। राम प्रसाद। बताएगा तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में लड़ा गया था। बताए तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। वह संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 को हुआ। 18 जनवरी 1927 को किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था संसद भवन का निर्माण। बताएगा सास बहू मंदिर कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1962 में हुआ, सम्मानित किया गया था। रतन टाटा को कब किया गया था? 1992 में दिया गया था। और बी आर अम्बेडकर को 1990 में दिया गया था। बी आर अम्बेडकर 1990, बी आर अम्बेडकर नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था। बताए तो बी आर अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर, कांगो नदी पर है। सर्वप्रथम विधि आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। 1955। दरब सोन के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोल को जाना जाता है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ है? उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश। वह ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? 1215 में हुआ था। 1215 में लागू हुआ था। बताइएगा ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ का क्या नाम है? तक्षशिला। तक्षशिला है। एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से आया था? 1928 में। नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? 1687 में। 1687 में कहाँ से हुआ था? मद्रास में हुआ था, मद्रास। कुष्ठ रोग की जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? हेंसेन के द्वारा। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को। लोजान की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तुर्क एवं यूनान के बीच। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। लोजान की संधि 1923 में हुआ। तुर्क एवं यूनान के बीच हुआ था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। वह सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन। कितना परसेंट? 71% होता है। हीलियम कितना परसेंट होता है? 26.5% होता है। और अन्य तत्व होता है वो 2.5% होता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा, शुक्र। और सबसे नजदीक ग्रह हो जाएगा पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह हो जाएगा शुक्र ही हो जाएगा, शुक्र। और सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध है, बुध। सबसे तेज जो है घूर्णन करता है 88 दिन में बुध के द्वारा किया जाता है। वह पृथ्वी और सूर्य के बीच कितना दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच। वह कौन सा पुच्छोल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? हेली पिछोल तारा देता है दिखाई। सौरमंडल की आयु कितना वर्ष है? 4.6 वर्ष। 4.6 वर्ष है सौरमंडल की आयु है। वह कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? गैस रेडॉन। रेडॉन होता है, रेडॉन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। थोरियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 90 होता है। थोरियम की परमाणु संख्या 90 होता है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 35 होता है, 35। बेरिलियम 4 हो जाएगा और लिथियम 3 हो जाएगा, लिथियम 3। बोरोन 5। ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7। और सोडियम का 11 हो जाएगा, क्लोरीन का 17 हो जाएगा, सल्फर का 16, फास्फोरस का 15, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट। कोरंडम
एल्युमिनियम का ही है। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा, क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र का कितना उपग्रह है? एक भी उपग्रह नहीं है। और बुध को कितना उपग्रह है? इसका भी एक भी नहीं, 0 उपग्रह। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। सर्वाधिक मौसमी घटना भी इस क्षोभ मंडल में ही होता है। वह मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेता है? गल्फरों की सहायता से सांस लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2 होता है। और जिप्सम का CaSO4 2H2 होता है। मतलब आधा मॉलिक्यूल जो घट जाता है इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बताया दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्री अभिक्रिया बल से बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई हो जाएगा। स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। मैं किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह रहेगा तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ है? नूर संतारा है। नूर संतारा। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? जोको विडोडो। वह काली मिट्टी की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? कपास के लिए काली मिट्टी का सर्वाधिक उपयोग होता है। वह धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71% है। 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ कितना लगता है? 4096 किलोमीटर लगता है। क्या हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति के शनि हो गया। इसके उपग्रह की संख्या ज्यादा हो गया, जो 145 हो गया है। 145 शनि का हो गया। 145 शनि का हो गया है, लेकिन 95 है। ये बृहस्पति का 95 है और 145 है शनि का। मैं पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। बताइए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा में। उड़ीसा किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इसे किस नाम से और जाना जाता है? उपनाम से? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। WWW का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया है? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। 1989 में किया गया था WWW का आविष्कार। बताएगा कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। बताइएगा मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? 1940 में किया था। 1940 में किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथ कौन दिए थे? बटुकेश्वर दत्त ने दिए थे। भगत सिंह के साथ दिए थे। 8 अप्रैल 1929 में। इनको फांसी कब दे दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया। 23 मार्च 1931 को दे दिया गया था फांसी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इसको किससे ट्रिक से जाना जाता है? भैंसुरा हो जाएगा। भैंसुरा इसका ट्रिक होता है। भैंसुरा याद रहेगा तो चलेगा। भगत सिंह भैंसुरा हो जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है वर्तमान में? 25 उच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 1 है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ है।
प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलक। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। कहाँ से सांसद है ये? कोटा से। कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। वह संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था ये अस्थायी अध्यक्ष, और 9 दिसंबर को चुना गया था यह सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था, वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। बताएगा शास्त्रीय नृत्य की संख्या वर्तमान में कितना है? 8 है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8 है। सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सत्रिया असम से है। शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ये असम से संबंधित है। शास्त्रीय भाषा की संख्या वर्तमान में कितना है? 6 है। 6 भाषा, शास्त्रीय भाषा 6 है। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में कब अपनाया गया था? 2005 हो जाएगा। 2005 में संस्कृत को अपनाया गया था, और 2004 में प्रथम बार किसको अपनाया गया था? तमिल को अपनाया गया था, और 2008 में किसको अपनाया गया था? कन्नड़ और तेलुगु को अपनाया गया था, और 2013 में मलयालम को अपनाया गया था, और 2014 में ओडिया को अपनाया गया था। ओडिया को। वह कथकली किस राज्य? कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का हो जाएगा। केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। सेब की डालिया किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को सेब की डाल। भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। बोमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी बताएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था। इस किसके द्वारा स्थापना किया गया था? संस्थापक थे एओ हुइम था। प्रथम अध्यक्ष थे एओ हुइम थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके संस्थापक एओ हुइम थे। भाई नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था? 1913 में। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद करवाए थे। भैया गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। दोस्तों आज का क्लास अब यहीं तक रखते हैं। फिर यही टाइम में कल से आप लोग जुड़िए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए।